साथ जो मौजूद हैं ये प्रोफेसर आरिफ चौधरी साहब हैं, मेरे साथ मैडम सादिया जावेद हैं और मदीहा। हम सब के जो टाइटल्स हैं यहाँ, हम सब लोग पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ाहिर है जॉब करते हैं यहाँ पे। मैं एज ए डायरेक्टर कॉलेजेस काम कर रहा हूँ। आरिफ चौधरी साहब भी डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर के तौर पे काम कर रहे हैं। मैडम सादिया जावेद प्रिंसिपल कैंपस 10 हैं और मैडम मदीहा जो है ये हमारी मीडिया कोऑर्डिनेशन की हेड है। सबसे पहली बात कि आज हम जिस सिलसिले के लिए यहाँ मौजूद हैं इसमें पर्टिकुलरली पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जिक्र है, लेकिन इन जनरल ये हम सबका इशू है, पूरे शहर का इशू है। आज पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बच्चे ही नहीं क्लासों से बाहर हैं। अगर गौर किया जाए तो आज कल परसों जितने दिन गुजरे हैं हमने देखा कि मुख्तलिफ कॉलेजेस से तलबा और तालबात अपने तालीमी सिलसिले को मुनक़ते करके आए। तो हम अपने नौजवानों को, हम ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, इस कॉलेज के हों उस कॉलेज के हों, हम टीचर्स हैं, हमारा पैगम्बराना पेशा है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी तालीमी सिलसिला रुक सके, कोई भी कारोबारी सिलसिला, कोई भी तालीमी सिलसिला हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाता है अगर उसमें रुकावट आ जाए, अगर उसमें खलल आ जाए। आज का दौर मेरे से बहुत बेहतर मीडिया को, सोशल मीडिया को, चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करते हैं। आप सब एक मुस्बत राय के साथ, एक मुस्बत तरीके से यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ ताकि आप हमारी बात सुन सकें। मेरा ख्याल है बहुत सारे वाक़यात को, बहुत सारी चीज़ों को हम इतना दोहराने से बेहतर है कि हम जल्दी आपके साथ कांटेक्ट करके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। लेकिन मैं फिर भी बात का आगाज़ करने के लिए आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जैसे ही हमारे नोटिस में ये बात आई 12 अक्टूबर को, हमने इस पर फौरी तौर पर तहकीक शुरू कर दी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का सेटअप जिसमें 6 लाख के करीब तलबा और तालबा ज़ेर तालीम हैं, तो कोई भी खुदा न खासा हादसा हो सकता है, कोई गफलत हो सकती है। हम इस चीज़ से इनकार कभी भी नहीं करते, लेकिन हमारा रद्द अमल ऐसा नहीं है कि गफलत करने वाला या कोई भी ऐसा मुजरिम मुल्ज़िम हम उसकी साइड पर किसी वजह से खड़े हो जाएं। हम कब तक छुपाएंगे? चीज़ तो आश्कार होनी है, सच्चाई ने तो सामने आना है, हम नहीं छुपा सकते। शायद आप सब की तरह हम लोग भी वक्त के और बातों के बहुत पाबंद हैं, क्योंकि हमने अपने यूथ का, अपने बच्चों का क्लासेस में सामना करना होता है। अगर 8 बजे क्लास है तो हमारी कोशिश होती है 8 बजे ही पहुँचें। किताबों में जो बातें लिखी होती हैं, किताबी बहुत अच्छी बातें हैं, किताबें आप लोग भी पढ़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारा रोल मॉडल क्लासरूम में जब हम प्लेटफॉर्म पे मौजूद हों तो वैसा ही बन जाए कि बच्चे हमारी तकलीफ करें, हमारी मिसालें दें। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की एक 4 दहाइयों की हिस्ट्री है। बहुत से यहाँ से फारिगुल तहसील तलबा और तालबात आज बहुत से अच्छे ओहदों पर फाइज भी हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, मुल्क में, मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, और उनको भी इस बात पे फ़ख्र भी होता है कि उनके टीचर्स ने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में उन्हें पढ़ाया, अच्छी तरबियत दी। और ये जितने भी आज अच्छे पौधों पे फाइज लोग होंगे या किसी ना किसी तरह से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में किसी ना किसी स्कॉलरशिप के तहत भी पढ़े होंगे। हमारी क्लासेस के अंदर कोई ऐसी तखसीस नहीं होती कि ये बच्चा फ्री पढ़ रहा है, ये बच्चा फुल फीस दे के पढ़ रहा है, ये इतनी फीस। सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट जो किया जा रहा होता है। हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट अलाउ ही नहीं करता कि हम बॉयज़ एंड गर्ल्स की मिक्सिंग कर लें इंटरमीडिएट के लेवल के ऊपर। हमारी रजिस्ट्रेशन ही तब होती हैं जब बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग-अलग होते हैं। सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल पर क्लासेस कॉमन होती हैं, अदरवाइज बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग-अलग कैंपसेस में होते हैं। तो जैसे ही हमें 12 अक्टूबर को इस बात के बारे में इल्म हुआ, हमने अपनी फौरी तहकीक शुरू कर दी। हमने अपने, ज़ाहिर है हमारे CCTV कैमरास का एक मरबूत निज़ाम है, सिस्टम है, हमने उसके तहत सारी चीज़ों को चेक किया गया, देखा गया। पुलिस से रब्ता हुआ, पुलिस वाले सोशल मीडिया की कैंपेन देखे खुद हमसे रब्ते में आ गए। उन्होंने भी हमसे सारी कैमरास वगैरह देखे, अच्छी तरह से तसल्ली की, और फिर वो सारी कैमरास, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट वो अपने साथ ले गए, और आज तक उन्हीं की कस्टडी में है, आज तक उन्हीं के पास है। हमसे बहुत सारे सवालात होते हैं, जी कैमरास की रिकॉर्डिंग दिखाएं, कराएं, तो हम एक्सेस रखेंगे तो आपको ज़रूर दिखा देंगे। बाकी पुलिस के पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। देखिए आज के इस एडवांस दौर के अंदर फोरेंसिक लैब्स हैं, आप अच्छी तरह से तजज़िया कर सकते हैं कि किस चीज़ को डिलीट किया गया, कितना ब्रेक आ रहा है,
कॉन्टीन्यूटी है उसके अंदर, सब चीज़ें समझ आ जाती हैं, सब चीज़ें क्लैरिटी में होती हैं। हर मुमकिन कोशिश की हमने कि हम पहुँचे सोशल मीडिया की, जैसे जैसे हमें चीज़ें पता लग रही थी। इतने सारे तो नाम थे गर्ल्स के कि ये वाली है, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, लेकिन हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिल सका। हमने राब्ते किए, नेक्स्ट डे हमने जो गर्ल्स एब्सेंट थी उनके घरों में राब्ते किए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल सका। बहुत सारे वीडियोस में आपने भी चीज़ें देखी होंगी कि गर्ल्स या लोग क्लेम कर रहे हैं, बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि मेरी क्लास फेलो थी, मेरी ये थी। और मुझे अफसोस है कि अगर उसकी क्लास फेलो थी, उसकी दोस्त थी, उसने उसको देखा था, तो हमें ले जाए, उसके घर ले जाए, हमें उसके मोहल्ले में ले जाए, कोई तो हो। जब वहीं पे वही खड़ी होके कोई ये बयान देती है, स्टूडेंट हमारी हो, किसी और की, सब बच्चे, तमाम इदारों के बच्चे हमारे बच्चे हैं। हम ये नहीं समझते, हम कोई तफसीस नहीं कर रहे। तमाम बच्चों के इमोशंस ज़ाहिर है बड़े ऊपर आए। हम लोग भी उतने ही गुस्से में थे फर्स्ट डे जब हमें ये बात पता लगी थी, हम इसे टॉलरेट नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर किसी ने ये बयान देना है कि ये बच्ची है, वो बच्ची है, इस तरह हुआ, तो हमें ले जाएं उधर, चलें, हम चलते हैं उसके साथ। उसी दिन, उसके बाद जब जैसी पुलिस ने उस गार्ड का हमें नाम भी शेयर किया, बताया कि ये ओन नामी शख्स है जिसके साथ ये वाक़या मंसूब किया जा रहा है, उसके साथ और भी जितने XYZ उन्होंने हमारे गार्ड्स या ऑफिस बॉय या स्टाफ को कहा, सब हम उनके लिए हाजिर थे, चले गए उनके साथ। ओन अपनी छुट्टी काटने के लिए, या उस दिन वो क्योंकि संडे भी था तो नहीं था वहाँ मौजूद, उसको कॉल की मैडम ने की, मेरा ख्याल तो वाइस प्रिंसिपल ने की, तो फ़ौरन उसने उनका फ़ोन भी पिक किया और उसके बाद फिर वो वहाँ से चल भी पड़ा और पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। उनकी अपनी तहवील में है पुलिस की, वो उससे भी इंटरोगेशन जो है वो जारी है। तो इन तमाम चीज़ों का, सोशल मीडिया पे आने वाली तमाम चीज़ों के अंदर इतना तजाद है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके अंदर, इतनी बातों की बात से बात उन्होंने निकाली हुई है, मैंने ये देखा, मैंने वो किया, मैंने इस तरह था। कोई मनाहिल नाम कभी सामने आ जाता है, कभी ईज़ा नाम सामने आ जाता है, कभी XYZ, जितने भी नाम आ रहे हैं, हम अपनी सिस्टम में सर्च करते हैं उन नामों को, उनसे रब्ता करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम गर्ल्स जो है वो महफूज हैं। तो आज तक भी हम इस जस्तजू में हैं। हमारे पास, अगर हम अपने अलमनाए देखें तो हमारे पास तकरीबन 14 लाख ख़वातीन जो है वो पढ़ चुकी, अब तो ख़ातून भी बन गई होंगी, पढ़ के जा चुकी हैं यहाँ से। हम जितनी रिस्पेक्ट यहाँ देते हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते कि मैं बच्चों से जब हम एड्रेस करते हैं, हम एक फैमिली की तरह एड्रेस करते हैं। हमारे टीचर से, आपके भी बहुत सारे जानने वालों का कोई ना कोई पंजाब ग्रुप में होगा, आप पूछें उनसे कि हम कितनी रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, हम कितनी इज्जत करते हैं। होते हैं अच्छे बुरे लोग होते हैं, हमें भी जब थोड़ी सी भी कोई ऐसी भिनक होती है कि ये शख्स या स्टाफ मेंबर सही नहीं है, तो हम कभी भी टॉलरेट नहीं करते। हम जितने बच्चों की केयर जैसे लड़कों की करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हम अपनी गर्ल स्टूडेंट्स की और फीमेल स्टाफ की, लेडी स्टाफ की कदर करते हैं। तो हम इसी जुस्तजू में हैं, आप हमारा साथ दें। हम शहर के तमाम इंस्टीट्यूशन के अंदर तालीमी सरगर्मियों को बिला तातुल जारी रखना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ सड़कों पे फिरें, सड़कों पे नारेबाजी करते फिरें, अनगाइडेड हों, अग्रेसिव हो जाएं। हम इन तमाम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को तंबीह करें कि पढ़ाई की तरफ आएँ। उनका मुस्तकबिल, हमारा मुस्तकबिल, मुल्क का मुस्तकबिल इन्हीं से वाबस्ता है। इन्हीं नौजवान ने आगे आना है, इन्होंने ही आगे आके मुल्क की क़यादत संभालनी है। मेरी तमाम पेरेंट्स से, चाहे वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बच्चे हैं, चाहे वो दीगर इदारों के बच्चे हैं, सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेके आएँ। मेरे साथी इसमें कुछ शेयर करना चाहते हैं, फिर हम सवालों जवाब का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। आपने कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया पे चल रही हैं हमसे पूछी गई कि हमारी जो बेसमेंट है उसमें दरवाजे हैं। मीडिया ने खुद चेक किया, पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, हमारी पार्किंग में कोई दरवाजे नहीं हैं। फिर ये कहा गया कि
जो कॉलेज मैनेजमेंट है, हो सकता है उसने वीडियोस जो है वो जो हमारी सीसीटीवी फुटेज थी उसमें से कुछ रिकॉर्डिंग शायद हमने डिलीट की या कुछ ऐसा। तो सैटरडे नाइट को हफ्ते की रात को जब ये पोस्ट लगती है इंस्टाग्राम के पेज पे, उसी रात को पुलिस हमसे रब्ता करती है और पुलिस उसी रात 11 बजे 11:40-50 पे हमारे कैंपस में आती है। सैटरडे को भी हमारे कैंपस वो आती है और उन्होंने आके सारा डेटा जो था हमारे सीसीटीवी कैमरास का वो कलेक्ट किया, देखा, हमारी आईटी लैब खुलवाई और हमारे उस गार्ड की अटेंडेंस तक चेक की गई कि वो किस दिन छुट्टी पर गया, किस टाइम छुट्टी पर गया। यानी जैसे ही ये मीडिया पे उस पेज पे ये पोस्ट वायरल हुई, हमने हर तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन करने वालों का साथ दिया, बल्कि खुद कहा एक दो स्टूडेंट्स जिनका हमें फौरी तौर पर पता चला कि वो ये स्टोरी लगा रहे हैं, मैंने खुद उनके घर कॉल की, जो आपने सुना भी होगा कि बेटा हमें उसका नाम पता कुछ बताएं ताकि हम उस बच्चे से रब्ता कर सकें। हम बहुत पॉजिटिव थे तो हम ये बात कर रहे थे। हमारी बेटियां ये तमाम जब हमारे कैंपसेस में एडमिशन लेती हैं, हमारी सराउंडिंग में आ जाती हैं, तो ये हमारी बेटियां हैं। हम उनकी हिफाजत उसी तरह से करते हैं जैसे उनकी प्रोटेक्शन उनके घर में हो रही होती है। यहाँ तक हर चीज़ इन्वेस्टिगेट हो चुकी, हर चीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम हक पर हैं, सच पर हैं। हमने कोई चीज़ मीडिया से हाइड नहीं की, कोई चीज़ पुलिस से हाइड नहीं की। हमने तमाम बातें बड़ी सच्चाई के साथ बयान की। ऐसा कोई वाक़या सिरे से जिसका वजूद ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो है ही नहीं है। एक सरासर जो था मीडिया स्टंट या प्रोपेगेंडा जो था वो किया गया और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, अभी जैसे आगा साहब ने कहा कि हम सिर्फ पीजीसी की बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, हम इस वक्त पूरे पंजाब के, पूरे लाहौर के स्टूडेंट्स की या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। हम उन्हें सिखाना यही तो चाहते हैं कि वो किसी भी बेबुनियाद बात के पीछे लग के इस तरह से अपने अदारों को तबाह ना करें, अपनी रियासत के खिलाफ ना जाएं। हम उन्हें यही तो सिखाना चाहते हैं तालीमी इदारों में। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि बड़ी अंधाधुंध जो है वो तकलीफ की गई, कुछ चीज़ों की सोचे समझे बगैर, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखे बगैर जो है वो एक ट्रेंड चल पड़ा और सब लोगों ने उसे फॉलो किया। थैंक यू। अच्छा मैडम, अच्छा सर ये सवाल ये है कि एक वजीर तलीम जो है वो बयान देते हैं, क्या आप समझते हैं कि अगर FIR नहीं हुई, कोई इस तरह का फैक्ट फाइंडिंग जो है वो चीज़ सामने नहीं आई, तो वजीर तलीम जो है वो इस तरह का बयान दे के क्या वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं? उसे इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए कि उसने ये क्यों कहा? और दूसरा ये है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो इस दिन छुट्टी पे गया था या इससे पहले वो छुट्टी पे चला गया था, और जिस तरह लोग सवाल पूछे, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया, एक मुकदमा आज जो है वो दर्ज किया गया है डिफेंस थाने के अंदर, जिसने ये कहा है, FIR का मतलब है कि ये तमाम तर प्रोपेगेंडा हुआ है, मनगढ़ंत ये कहानी जो है वो की गई और अदारों के खिलाफ जो है सोची समझी साजिश की गई है। तो क्या आप समझते हैं कि जो आपके ऑनर है मियां अमर महमूद साहब, उनको टारगेट किया गया या आपके कॉलेज को टारगेट किया गया? इसके सवाल इसके 2-3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पहले तो मैं आई वांट टू मेक इट क्लियर टू एवरीबॉडी, मीडिया एक ताकत है, चाहे वो सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है। वी आर थैंकफुल कि सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ तक मिनिस्टर साहब की बात है तो ये जवाब तो जाहिर है मिनिस्टर साहब ही दे सकते हैं कि हीट ऑफ द मूवमेंट में उन्होंने ये क्राउड में वो घिरे हुए हैं, नज़र आ रहा है, वीडियोज़ में आप लोगों ने भी देखा होगा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के किस तरह जारी कर दिए थे। ये मेरा डोमेन नहीं है कि उन्होंने ये जारी क्यों किया है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक गार्ड का मसला है तो ये जैसे ही पुलिस ने इसको सोशल मीडिया के जरिए इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है, जाहिर है ये पोस्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये बेशुमार लोग उसको देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, पुलिस भी उसको देख रही है। तो जैसे ही उन्होंने किया, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया जी फलां चीज़ हमें चाहिए, फलां गार्ड का एड्रेस चाहिए, फलां गार्ड कहाँ रहता है, इस वक्त कहाँ पे है। तो हमने प्रॉपरली उनको कहा कि जी ही इज़ ऑन लीव फ्रॉम दैट डे और ये भी छुट्टी पे है तो ये वापस आ जाएगा। लेकिन उन्होंने इसको डिले नहीं किया, उन्होंने बल्कि इसको सबूत से हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो सकती कि जब तक कोई इवेंट हो ना, जब तक कोई इवेंट टेक प्लेस ना हो, जब तक एक वाकया हो ना, एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो पुलिस FIR किस पे काटेगी?
यानी एक पहले तो देखें, एक इवेंट का होना साबित होना है। हमारा व्यू पॉइंट जो है, जो आगा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया है, अनलकीली यानी चीज़ें 1 से 10 हो सकती हैं, 10 से 90 हो सकती हैं, लेकिन अनलकीली ये 0 से 100 तक पहुंची हुई है। यानी इसको मैं ये नहीं कहता किसका कसूर है, जाहिर है उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। और इंटरेस्टिंगली मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैंने भी वो वीडियो देखी हैं, उसमें तकरीबन 8-10 लड़कियां हैं जिनके इंटरव्यूज बड़े वायरल हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि जी मैं वहाँ पे थी, चीखो पुकार हुई, वहाँ पे स्क्रीमिंग हुई, वहाँ पे एम्बुलेंस आई, वहाँ पे ये हो गया वो हो गया, ये सारी कुछ आपने देखा। उसमें से 99% स्टूडेंट्स या 98% स्टूडेंट्स वो हैं जो उस कॉलेज की नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, वेरी लाउड एंड क्लियर मेरा मैसेज है कि उसमें से 95, 96, 97% शायद एक अगर बच्ची ऐसी है जिसका कोई इंटरव्यू है वो उस कैंपस से बिलोंग करती है। बाकी हमारे कॉलेज की बच्चियां वो है ही नहीं। हमारे यूनिफॉर्म में हो सकती हैं या वो किसी हमारे और इदारे कॉलेज की हमारे की हो सकती हैं, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन दे डू नॉट बिलोंग टू दैट कैंपस पर्टिकुलरली जिसका इस इवेंट में कहा गया है। तो एक ऐसा बच्चा या एक ऐसी बच्ची जो वहां से बिलोंग नहीं करती, वो किस तरह ये स्क्रीमिंग, ये एम्बुलेंस, और पुलिस को तो कोई नहीं मिली एम्बुलेंस। देखिए एम्बुलेंस आती, फिर एक देखें हमारा एक सिस्टम है, और वो सिस्टम इस तरह होता है कि हर कॉलेज में हमारे एक सेक्शन में, यानी अगर वहां पे 60 क्लासेस हैं, वहां पे हर क्लास में 3 CRs हैं। इट मींस 180 CRs है 60 क्लासरूम। अच्छा सर, इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कोई प्लान किया आपके क्लास? देखिए ये दिस इज नॉट माय इशू। मैं देखिए मैं मैनेजमेंट में हूँ, मैं अपने दायरे की बात करूंगा। बच्चों की बात कर रहे हैं कि वो कोई और कॉलेज की थी, आपको ये तो पता चल गया कि वो किसी और हमारे की नहीं है, तो आप सबको अभी तक ये नहीं पता चला कि क्या हुआ है? नहीं, हमें क्यों नहीं पता लगा, इसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी वो स्टूडेंट्स आए, जैसे पहले भी हमने कहा कि वो मुख्तलिफ कॉलेजेस के हैं, उनके कहने का मकसद ये है कि हमारे डिफरेंट कैंपसेस हैं, डिफरेंट लोकेशन में बॉयज़ एंड गर्ल्स के डिफरेंट कैंपसेस हैं, उस कैंपस से रिलेटेड उस कंसर्न जो गर्ल्स हैं उनमें नहीं थी। हमने देखा है, उनको सर्च किया है, तो हमारे डिफरेंट कैंपसेस की थी। यहाँ मैं एक बात मैं और आपसे करना चाहूँगा। देखें, हॉस्पिटल्स का जिक्र आता है, आपको पता है गवर्नमेंट का SP होता है कि किसी भी हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट जाता है बगैर पुलिस के दाखिल ही नहीं हो सकता। एक ने रिफ्यूज़ किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया। तो चीज़ों को हमें उस तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपके मौके के ऊपर कि आपने जो पहले बयान जारी किया, जो आपके ग्रुप के चैनल से भी ऑनर हुआ, जिसपे आपने फरमाया कि हमने उसको बुलाया था उस अपने गार्ड को, लेकिन पुलिस ने 13 तारीख को जो बयान जारी किया उनके मुताबिक ना कोई वाकया रिपोर्ट हुआ, उन्होंने अपने जराये से उस बंदे को गिरफ्तार किया। अब एक सवाल, दूसरे नंबर के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन मंसूख हुई, उसकी बुनियाद क्या है? तीसरे नंबर के ऊपर उन बच्चों के पास जो ऑडियो मैसेजेस हैं, आपकी मैनेजमेंट ने जो उनको रोका एहतजाज से, वो आखिर इतने दिनों से चल रहा था, तो किस बुनियाद के ऊपर आप उनको एहतजाज से रोक लेते और उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे? इसमें ये भी ऐड कर दें, आपने क्योंकि इससे रिलेटेड है, आपने वीडियो में दिखा और अभी कहा कि आपका पैगम्बराना पेशा है। ये पैगम्बराना पेशा नहीं है, आपका बिजनेस है। और जो इस ग्रुप का माजी है वो ये बताता है कि एक इवेंट अलहमरा आर्ट स्पॉन्सर में भी हुआ था और किस तरह मीडिया मैनेज किया गया था और फिर उन वालदैन को जलील किया गया था। तो लिहाजा हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि ये पैगम्बराना पेशा नहीं है, आपका बिजनेस है। और दूसरा उमर जहाज गोंदल ने जो सवालात किए हैं, इसमें एक ऐड ये कर दें कि एक पॉलिटिकल पार्टी की रहनुमा की सिस्टर का नाम भी अब हुकूमती सफ़ों की जानिब से आ रहा है और कुछ आपको भी बताया गया हो गया। क्या सरताज गुल की बहन जो लाहौर तालिबा ख़वातीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो इस मामले में मुलविस है या नहीं? चलिए, बहुत सारे सवाल हो गए, मिलकर जवाब देते हैं। नंबर 1 तो ये बात कि जब मेरी पहले भी आपने जो रेफरेंस दिया उसमें ये बात बताई आपको कि SP अयाज साहब जो मार्टलाउन के थे वो तशरीफ़ लाए, संडे वाले दिन सुबह 9 साढ़े 9 बजे के टाइम था, वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने हमें बताया कि ये गार्ड का नाम है, हमने भी सोशल मीडिया पे देखा हुआ था, आप इसके क्रेडेंशियल मंगवा कर इसको कॉल करें। हमारी ही वाइस प्रिंसिपल ने उसको कॉल की, उनकी मौजूदगी में कॉल की। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसे कहें कि ये फ़ौरन लाहौर आ जाए, अगर ये अपने गाँव में आए फ़ौरन लाहौर आ जाए। उसको यही हिदायत कर दी गई कि वो फ़ौरन लाहौर आ जाए। उसके बाद हमें SP साहब ने कहा कि अब आप में से इससे कोई भी रब्ता नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने उसकी लोकेशन चेक करवाई, लोकेशन उसकी वहीं की आ रही थी जहाँ पे वो था, और फिर उसको रास्ते से या लाहौर पहुँचने से पहले
सरगोदा से, उन्होंने उसको अपनी तहवील में ले लिया। ठीक हो गया ये तो बात। आपने जो पूछा कि ये पैगम्बराना पेशा है, तो जाहिर है ये पैगम्बराना पेशा इस तरह से है कि हम पढ़ाते हैं, ठीक है, हम पढ़ाते हैं, मेरा इनका हम सबका बिजनेस नहीं है, हमें यहाँ से एक मुआवजा मिलता है अपने घर को चलाने के लिए जी। तो ये एक पेशा है, और हमारा पेशा जो है, पेशा नबियों का भी होता था ना, वो कोई बकरियां चराते थे, कोई कुछ करते थे, तो ये पेशा तो होता है और उसका मुआवजा भी दिया जाता है। नंबर जो बात आपने रजिस्ट्रेशन की, ये क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा समझा, मिनिस्टर साहब ने जब उन्हें इंस्ट्रक्ट किया, मिनिस्टर साहब ने उनको इंस्ट्रक्ट किया एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने यही मुनासिब समझा और उन्होंने हमारी रजिस्ट्रेशन जो थी वो सस्पेंड कर दी है। और जहाँ तक आपने हमें किसी, यकीन मानिए, हमें बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को पोलिटिसाइज कर लेना, उसको पॉलिटिकल वाक़े उसके साथ जोड़ देना, इस किसी एक पार्टी को किसी दूसरी पार्टी को, हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं है और ना ही हम कुछ है। अच्छा सर ये बताइएगा, एएसपी शहर मानो ने एक वालिद और उसका चचा भी वो सामने मंजरे आम पर आए, उन्होंने कहा ये उस बच्ची का मुबैना तौर पे जो है चाचू और उसके वालिद है, वो स्टोरी क्या है? और वो स्टोरी एक चीज और अच्छा सर, सेम डे प्लीज, सेम डे पे मिनिस्टर ये एजुकेशन ये कह रहे हैं कि जी हुआ है, और मैंने बच्चियों की वीडियोस भी देखी हैं, ऑडियो भी सुने हैं, और दूसरी साइड पे डीएजी ऑपरेशन फैसल का ये कह रहे हैं कि जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर सरगोदा से एक बंदा गिरफ्तार हो जाता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो है जिसकी वजह से ये सारी चीजें। सर देखिए, बहुत सारी चीजें हैं ना, यही सारी तो कॉन्ट्राडिक्शन है। कोई सच्चाई होती है, किसी एक पॉइंट पे आ रही होती है, कोई एक नाम होता है उसके ऊपर चल रही होती है। इन्हीं सारी चीजों ने हमें भी कंफ्यूज किया, आपको भी कर रही है। इसकी वजह से ही हम किसी सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। आप हमारा मौक़िफ़ सुने। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट, जिस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हमसे गर्ल्स के बारे में पूछते रहे कि इसका नाम बताओ, इसकी पता बताओ, ये कौन है, ये कैसे है, उन्हीं में से एक लड़की जिसका भी आपने रेफरेंस दिया कि उसको उसके पेरेंट्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया, हमारे नोटिस में बिल्कुल भी ये बात नहीं, ना ही हमने उनके पेरेंट्स को वहाँ इन्वाइट किया या लेके गए। हमने सिर्फ ये बात बताई उन्हें कि ये लड़की जिसका नाम इज़ा है, ये 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक एब्सेंट कॉलेज से अपनी लीव की वजह से है, उसको घर में कोई चोट लगी हुई है, जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमने कोई 12-13 तारीख को नहीं बनाया, वो 3 अक्टूबर से अपने घर में है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सी वाली? वो कैंपस 10 की ही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये सारी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो गई, एक पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से और एक पंजाब पुलिस की तरफ से, अभी तक सहाफियों को कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई गई, उसको क्यों मंजरे आम पर नहीं लाया जा रहा? और दूसरा ये बताइएगा कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के गार्ड्स को ये इकरामात किसने दिए कि वो तलबा पर तशद्दुद करें? इसमें ऐड कर लें, क्या पुलिस के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं है? क्या ही अच्छा होता पुलिस के साथ, मिनिस्टर साहब के साथ आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्योंकि वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान है, एक क्लैरिटी होती है मीडिया के ऊपर तो ब्लैकआउट था। दूसरा ये भी लगता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया बेसमेंट में नहीं, 3rd फ्लोर पे हुआ, तो आप सीसीटीवी फुटेज शेयर करके इसको क्लियर कर देते मीडिया के साथ, वहाँ भी खत्म हो जाता। अभी भी क्लैरिटी, ये काफी सारे क्वेश्चन जमा हो गए हैं। ये नई चीज मेरे लिए एक आई है कि हैपेंड ऑन द 3rd फ्लोर। देखिए, जहाँ तक आपका जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन था कि व्हाई पीपल आर नॉट प्रोवाइडिंग यू द सीसीटीवी फुटेज। ये 10 GB की है। यू आर रिसोर्सफुल पर्सन एज कम्पेयर टू मी। हमारी मैनेजमेंट से आप ज्यादा बावसाइल हैं, आपके ज्यादा रिसोर्सेज हैं, आप ये सवाल पुलिस से करें, मेरी ख्वाहिश है। आप उनसे कहेंगे नहीं हमें सीसीटीवी फुटेज क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास नहीं है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की तरीके से उनको हर चीज प्रोवाइड कर दी है, वो हमारे पास नहीं है। TVR भी वो उन्होंने हमसे मंगवा रही है। एक होता है सीसीटीवी फुटेज जो एक स्टोर होती है, एक होती है फिर मेन स्टोर में होती है, और DVR DVD जो कुछ है वो सारा उनके पास है। आप उनसे सवाल करें पुलिस से, उनकी प्रेस को प्लीज, मैं ये कंप्लीट कर दूं प्लीज मैडम, मैं आप ही कीजिएगा, मैं कंप्लीट करूं। ये पुलिस को आप इनको पूछे उनसे कि जी आपको DVD उन्होंने दी हुई है, तो देखिए मैंने डिपेंड करना है अपने बच्चों का, अपने स्टूडेंट्स का। हम इस प्रोफेशन में हैं, मुझे 36 साल हो गए इस प्रोफेशन में, मैंने टीचिंग भी की हुई है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी, मैं किताबों का ऑथर, लेकिन
आप यकीन करें कि फ्रॉम लास्ट 36 ईयर्स हम अपने बच्चों की उसी तरह केयर करते हैं जिस तरह मैं अपनी बेटियों की करता हूँ। तो ये जो इवेंट है, अब ये मैं सुन रहा हूँ अब ये हुआ है कि मैं यहाँ इस कैंपस में, मेरा ऑफिस यहाँ पे है, मैडम का उधर है, जाहिर 10 नंबर में है। किसी गार्ड को ये इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि आपने, हम हमेशा वैसे नॉर्मल रूटीन में उनको कहते हैं कि यार आपने सर कह के बड़े प्यार से बच्चों से डील करना है, बट व्हाट हैपेंड, एक ब्रेक होती है, हमारे बच्चे चले जाते हैं क्लासेस में वापस। लेकिन जब आप देखें कि बाहर से कोई इखलाकी पहलू उन बच्चों का, एक गर्ल्स कैंपस है, जब उसका गेट तोड़ के बाहर से बॉयज अंदर एंटर होंगे, आप मुझे ईमानदारी से बताएं गार्ड क्या करेंगे? तो सर गार्ड के अलावा क्या कार्रवाई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो भी लेन सुन, अब प्लीज बात, जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, अगर गार्ड डिलिबरेटली यानी उसने खुद इस तरह का कुछ किया है, तो आप यकीन रखें, मैं अपने बारे में मैं बता देता हूं कि जिस दिन मुझे यकीन करें, मुझे ये पता चला ना कि वी आर नॉट ऑन द राइट साइड, आई विल लीव दिस प्रोफेशन। इससे बड़ा दावा नहीं हो सकता। मैं इस प्रोफेशन को छोड़ दूंगा जिसमें मुझे 36 साल मैंने गुजारे। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में 3-4 साल लेक्चर की, लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि नथिंग हैपेंड। और जो गार्ड वाला आप बता रहे हो मुझे बार बार, किसी गार्ड को ये इंस्ट्रक्शन नहीं थी। जाहिर है अगर मेरे कैंपस में भी गेट तोड़ के बच्चे एंटर होंगे तो गार्ड दे विल ट्राई टू हैंडल द इशू। वो हम प्रोफेसर्स को, यहाँ मेरे शहजाद साहब हैं, मेरे प्रोफेसर हैं, उनको बेचारों को थप्पड़ पड़ेंगे आउटसाइडर से। तो ये एक मैस क्रिएट हो जाता है, क्योस की सिचुएशन है जिसको आप भी जानते हैं कि हाउ ऑल इट हैपेंड। आपके पास वीडियोस हैं, सारा कुछ है। यानी मेरे कॉलेज में कोई 8 के करीब 7-8 स्टूडेंट्स थे जो विदाउट यूनिफॉर्म, वो घुस आए, कोई और अपने सिविल दूसरे ड्रेसेस में आ गए। अब यह जाहिर है गार्ड्स की अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनको मारने का तो हमने नहीं कहा, लेकिन जहां कहा है इंशाअल्लाह वी विल होल्ड द इंक्वायरी और उसको जो करार वाक़या सजा होगी वो हम जरूर देंगे। ये एक और चीज है, ये उस वाक्य से इसका रेलेवेंस नहीं है। वाक्य यही है कि वाक्य नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करता हुआ आज सच हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, मेरी ये बात रिकॉर्ड में रख लें, आई विल रिजाइन फ्रॉम माई ड्यूटीज, आई विल लीव दिस प्रोफेशन। ये इतना बड़ा दावा मैं आपसे कर रहा हूं कि आप सारे मीडिया की मौजूदगी में मैं इस प्रोफेशन में नहीं रहूंगा और मैं राइट साइड ऑफ द स्टूडेंट्स पे खड़ा हूंगा। मैं किसी के साथ खड़ा नहीं हूंगा, मैं अपने चेयरमैन के साथ खड़ा नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ। ये तो आप गार्ड्स का रवैया बता रहे हैं, लेकिन जब ये एहतजाज शुरू होने से पहले मैडम उन्होंने भी यानी कि तशद्दुद किया एहतजाज से पहले, इसके यार ये मैडम बैठी है, इसे पूछे ये इस जोगी है कि ये तशद्दुद करें। ये सारी देखें एक मैस होता है यार, बन गया। टीचर्स बेचारी दूर लगा रही है बच्चों को अपने। अब अभी एक और मैं आपने सवाल करना है, मैं पहले करूँ कि जी लॉक कर दिया गया, ये वीडियोस पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया चल रही है, ये सोशल बच्चों को लॉक कर रही है। आप यकीन अभी भी देख लीजिए, कमरे हमारे हैं, बॉयज के भी हैं, गर्ल्स कैंपस किसी में चले, हमारे लॉक सिस्टम नहीं है। उसकी रीजंस आपको समझदार है, आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए क्यों हम लॉक नहीं लगाते। हम 2-4 बच्चों को इकट्ठे क्लास में नहीं बैठने देते। किसी जगह पे हमारे सिस्टम में क्लासरूम का लॉक सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन क्लेम्स करने वाले करेंगे कि जी देखिए नहीं लॉक कर दिया। हम कोशिश कर रहे थे कि अपने बच्चे जो अंदर आ गए हैं वो पढ़े, वो क्लासेस में मौजूद रहे, वो प्रोटेस्ट नारे बेशक मारते रहे, लेकिन वो पीसफुल रहे। व्हाट हैपेंड एक्चुअली, जब पीपल स्टूडेंट्स या और लोग जो बाहर से आए हैं, तो फिर ये क्योस है। और क्योस में जिस तरह होता है ना, फिर उसका कोई माँ बाप नहीं होता, कौन क्या कर रहा है, किसके हाथ में जो आ रहा है, किसी के हाथ में वो लकड़ी आ गई है, किसी के हाथ में कोई आ गया। हम तो, मैं यकीन करें कि मैंने अपना दफ्तर, मैं अपने आप को बचा रहा हूं, मैं अपना दफ्तर मेरे ऐसी जगह पे है जिसका को भागने का रास्ता भी नहीं है, लेकिन बाहर से लोग आ गए, अपने बच्चों को तो हमारी थोड़ी बहुत लिहाज कर लेंगे, बाहर वाले क्यों करेंगे। मैडम आप सवाल करें, आप बड़ी देर से आपको सवाल ये है कि जब हुआ कुछ नहीं तो ये इतना सब कुछ क्यों हुआ? ये आपका काम है, ये आपका भी नहीं हमारा काम हमने कर दिया। मेरा सवाल सुने, आप आपने प्लीज। देखिए जब हफ्ते की रात है, ये सब कुछ हुआ, मैडम साथिया भी साथ में बैठी हुई है, पुलिस ने आपसे राब्ता कर लिया, सोशल मीडिया की बात आप तक भी पहुंच गई थी, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि इकबाल की रोज ही आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप या उसी टाइम पे सोशल मीडिया पे अपना ही एक बयान जारी कर देते
कि जी अगर आप लोगों तक ये बात पहुंची, हम तक पहुंची, हम इसको देख लें, इसमें सेल्फी कर रहे हैं, ये कार्ड पकड़ लिया, ये प्रिंसिपल साहब है, इसको सस्पेंड कर दिया। लड़कियों को लड़कों को कमरों में बंद करके लॉक करके उनको मारा गया, तशद्दुद किया गया और गार्डों से ही करवाया गया। ये आप कौन सा बेगमरी पेशा कर रहे हैं? और ये अब ये जिस साल पहले हो गया, इससे चंद साल पहले अगर हम पीछे देखें तो यूसीपी में भी जब स्टूडेंट बाहर आए थे तो ये आपके इदारे का ये वतीरा बन चुका है। स्टूडेंट जब भी एहतजाज करेंगे उनको मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे वो कुछ जंगली जानवर है। वो क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, आपने ये क्यों तरीका अपनाया हुआ है? सिर्फ आप ही क्यों? आप ही प्राइवेट इदारे तो नहीं है, इसके अलावा भी और प्राइवेट इदारे वो भी तालीम दे रहे हैं। लम्स में क्यों नहीं तशद्दुद होता? आपके ही इदारे में स्टूडेंट के साथ ऐसा तशद्दुद क्यों होता है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जानवरों को पढ़ा रहे हैं। सर एक बात बताएं, सिक्योरिटी गार्ड पे आपने जो क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, क्वेश्चन यही है कि जब हुआ कुछ नहीं था तो इतना ड्रामा आप लोगों ने क्यों किया? सोशल मीडिया पे आपने जब देख लिया तो बयान क्यों नहीं दिया? कल क्यों आगा साहब की तरफ से बयान जारी हुआ इतने दिन के बाद कि कुछ नहीं हुआ? आज आप बैठे ये कह रहे हैं कि 98% वो बच्चियां हैं जो हमारे कॉलेज की नहीं है। ये पहले क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? उस टाइम पे क्यों नहीं बात की? अगर आप सस्पेंड करते, क्वेश्चन बड़ा लंबा हो क्या हो गया? क्वेश्चन इसमें बीच में क्या है? चलिए आप देख लें। और कार्ड जो है, कार्ड के ऊपर अभी तक जिन्होंने बच्चों को मारा बंद करके उस पे FIR आपने क्यों नहीं थी? उस एक बच्ची के पीछे बार बार बात हो रही है कि वो कभी गिरती है। पुलिस का बयान और आपके बयान में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग इस चीज को क्यों नहीं आप सस्पेंड करते? उसको अभी भी पकड़ाया ना आपने गार्ड को, उसी टाइम पे पकड़ाया था जब आपने, तो आप बयान दे देते कि जी हमने सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया है। अब सिर्फ आप ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये सब कुछ क्यों हुआ? प्लीज raise the question. What's the question? सर क्वेश्चन तो सर ये क्वेश्चन है, अगर आप प्रोफेसर होके समझ नहीं सके तो सर मैं प्रोफेसर नहीं। तुम्हारे कहने मेरी नहीं उसके कहने का मकसद ये है कि आपकी तरफ से भी जो मैनेजमेंट हो गया था ना, ये उसका जवाब दें कि आप सब लोग चुप क्यों रहे? बस जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये कि हमने मिसमैनेजमेंट नहीं हुई। मोबाइल पीछे भाई, आपका कैमरा लगा हुआ है, शिराज साहब मोबाइल का ओवर हो जाता है। मिसमैनेजमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। मिसमैनेजमेंट को अगर आप जो कह रहे हैं वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स था जो हम लोग कुछ कह नहीं रहे थे सिर्फ एक दिन के लिए। मंडे को आगा साहब के बयान से पहले हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज के ऊपर पोस्ट लग गई थी जिसमें हमने ये क्लियरली आउटलाइन किया था कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम लोग पुलिस के साथ कनेक्शन में है, हम लोग के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है हम लोग आपको बताते हैं। पहली बात, ये मंडे को लग चुकी हुई थी, वीडियो सिर्फ कल नहीं थी, अदरवाइज मंडे के दिन ही ये पोस्ट लग चुकी थी। दूसरा ये कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले नहीं हुई। एक इदारा है जो पिछले 40 सालों से काम कर रहा है और वो तालीमी पेशे के अंदर है और है, इट्स इन द बिजनेस, बट इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। ओके, इट्स ओन्ड बाय अ फैमिली। They have invested their lives. Education is not a They have invested their lives. They have invested their lives. They have invested their lives in educating these people. So in एक तोहमत लगती है which has no roots, and social media makes it big. So the post of what our stance is was put up on Monday on social media. That's all that needs to be said. अब इतना बड़ा क्यों बना सोशल मीडिया का? आप सोशल मीडिया से पूछें। मैडम का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आई कम बैक टू योर क्वेश्चन। बात ये है जो सिक्योरिटी गार्ड वाला मामला है, ऑलरेडी भी आरिफ साहब बता चुके हैं कि अगर कोई ऐसी हैंडलिंग हुई है तो जाहिर है हमारे पास रिकॉर्ड होंगे, हम जरूर इसकी कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड क्या किसी से भी हुई होगी तो हम जरूर करेंगे। बाकी जो आप बात कर रही हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को क्लासरूम में बंद करके मारा, तो वो बच्चे जो हैं कंप्लेनेंट जो हैं वो तो एक बहुत बड़े कंप्लेंट होना चाहिए। FIR तो वो जाके कटवाते, FIR तो उनको कटवा देनी चाहिए। मैम वो फुटेजेस जो बंद कमरे की हैं वो तो आपके पास नहीं आ सकती ना, जिसका आप तस्करा आप काइंडली दीजिए, मुझे भेजें। आप हेल्प आउट करें, आप हमें दें वो बंद कमरों की फुटेज। और बाकी अब सिक्योरिटी गार्ड या जो भी स्टाफ है हमें मालूम है उसको करेंगे। बच्चों ने
कैंपस पे हमला किया है, क्या आप उनको अपॉन करेंगे या डिसऑन करेंगे? नहीं, आप उनके सब- खिलाफ फ्यूचर क्या है उनका? नहीं क्या फ्यूचर आप इस बात पर हम टीचर्स हम किसी का फ्यूचर नहीं कराते। उन्होंने अपने कैंपस पर हमला किया है, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि आप FIA के पास जा रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं, कि आप उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस रजिस्टर कराएंगे, कि आप हम उनको बैन करेंगे स्टूडेंट्स या हमारे आप स्टूडेंट्स हैं। देखिए मैं तो मेरी अपनी राय हो सकती है। मुझे तो ये भी लगता है कि ये बच्चों की किसी इनोसेंस पे, किसी बेफुताना अमल के ऊपर ये इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई वो चीज़। बच्चों को समझाना हमारा फर्ज है, वो हमारी क्लासेस में आएंगे, हम उन्हें समझाएंगे, हम उन्हें समझाएंगे। आपने अभी मैडम से पूछा कि मीडिया ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, आपको भी पता होगा। तो मीडिया ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो चीजें राय से मालूम हुई है, उसके 5 पॉइंट है। एक तो पॉइंट ये है कि जो बच्ची सामने लाई गई, जिसके बच्चे वालिदैन सामने लाए गए हैं, एक तो वो बच्ची वाकई सीढ़ियों से गिरी हुई है, वो नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये वाकया 8 अक्टूबर को है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये वाकया बेसमेंट में नहीं बल्कि 3rd फ्लोर पर, ये भी लेटेस्ट न्यूज़, और वहाँ पर एक बच्ची को थप्पड़ भी मारे गए हैं। ये इन्वेस्टिगेशन यार थप्पड़ में रेप तो नहीं हो सकता ना यार। अब दो चीजें मिक्स लग रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वाकया 3rd पे हुआ है, साथ ही आप कह रहे हैं बच्ची को थप्पड़ भी मारा है। आपने बता दिया ना, मेरा सवाल पांचवा पॉइंट सुन लें सर, 5 पॉइंट सुनिए, मेरा आपसे जवाब थोड़ा सा चलने। पांचवा पॉइंट इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि जो पुलिस ने टिकट जारी किए पहले, जो क्राइम रिपोर्टर्स के ग्रुप में आए, पुलिस ने उसके 5वें टिकट में लिखा हुआ है कि बच्ची पे का मेडिकल करवाया गया। अगर बच्ची सीढ़ियों से गिरी हुई थी तो मेडिकल करवाने की क्या जरूरत थी? और लिखा गया है कि उसके पेट और टांगों पर निशान है, सीढ़ियों से गिरने तो सर पे निशान आते हैं। ये मैं इसको देखिए, एक तो ये है कि आप जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है या किसी और डिपार्टमेंट की है, प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, उसको आप मेरे से ना जोड़ें। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट दे दी है, वेदर यू वांट टू बिलीव और नॉट, दिस इज अप टू यू। आप करना चाहते हैं आप उस पर यकीन करें, आप नहीं करना चाहते हैं आप यकीन मत करें। मैं सिर्फ डिफेंड ये करूंगा। देखिए आप, मैडम ने भी बड़ा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किया कि व्हाई इट हैपेंड इन आर इंस्टीट्यूशन डिफरेंट। एक तो ये देखें ये एज ब्रैकेट कौन सी है, ये जितने बच्चे हैं ये सारे 16, 17, 18 साल के, और टिकटॉक या आपको पता है बच्चे भी बनाते हैं। ये हमारा एक इसके पॉजिटिव भी है सोशल मीडिया के, इसके नेगेटिव्स भी हैं। कई इसको पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं, कई बच्चे इसको नेगेटिवली यूज कर रहे हैं। जहां तक देखें अभी एक इधर से एक और क्वेश्चन नया आ गया कि जी 3rd फ्लोर पे ये वाकया हुआ, ये हमारे लिए भी एक भी न्यूज थी। देखिए मैं आपको ओपन ऑफर कर रहा हूँ, एक मैंने पहले ऑफर की है, एक दूसरी भी कर रहा हूँ। इफ एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड, if you have the evidence of the hospital, Evercare or whatever, if you have the evidence of any guard who is deliberately involved in those activities, तशद्दुद वगैरह whatever, आप यकीन करें कि आप वो हमें दें। अगर मैं एक्शन ना करूं, अगर हम उसके खिलाफ एक्शन ना लें, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पकड़, लेकिन दे आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है। ये सोशल इशू है। देखें आज खुदा न खास्ता ब्लास्फेमी है, उसके ऊपर एक आप एलिगेशन सोशल मीडिया पे लगा दें, कोई उस बच्चे को, उसको किसी और बंदे को कोई लिंचिंग में ले जाए, किसी और एक्टिविटी में ले जाए, उसको मार दे, हम बाद में सिर्फ पछताते रहते हैं। मैं इतना बड़ा क्लेम आपसे किया है कि मैं आपके सामने आ जाऊं, मैं 10 दिन बाद फिर आ जाऊंगा। लेकिन एक चीज में रखें कि अगर आज आप राइट साइड पे नहीं खड़े होंगे, मैं नहीं कह रहा मेरी राइट साइड वो है जो दुरुस्त है, जो हक पे है। अगर ये वाकया हुआ है, मैं रिपीट करूंगा, तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन अगर एक सेकंड, लेकिन अगर ये वाकया नहीं हुआ, तो मुझे उस सोल्यूशन का भी बताएं कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। आप यकीन करें, हम तो अपने बच्चे ही उनको समझते हैं। सर एक बात, मैं ये कंप्लीट कर, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। सर ठीक, लड़ाई तो नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट्स ने अपना ठीक है, मैं अपना आपने भी करना। अच्छा एक हो गया सर, मेरा क्वेश्चन ये, मान लिया कि स्टूडेंट की मिस अंडरस्टैंडिंग होगी, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया होगा, पर बात ये 16 साल के बच्चे पूरे मीडिया के सामने खुद को बदनाम क्यों करेंगे? अगर देखिए ये मैं ये कह रहा हूँ आप नाम कौन है यही तो पूछ रहे बच्ची हैं। कहाँ पे है, आप कहाँ पर हैं? सर इसमें ये देखें। अच्छा मैं उसका करूँगा, फिर आप कर लीजिए। मैं 2 घंटे यहाँ पे हूँ। सर नहीं, आप 2 घंटे नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं। आपके पास तो मैं पहले बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि हमें अभी तक
पावर कमेटी बनी थी, उसमें बच्ची के घर जाके इंक्वायरी की गई है, तो आपको अभी तक पता ही नहीं है। 36 अफराद ने उनके इंटरव्यूज किए गए हैं। आज सुबह थाना में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? किसमें? रिपोर्ट तो देखी हो? जी बिल्कुल देखिए। क्या लिखा हुआ है? आपको उसका उसमें मैं बता देता हूँ। कमेटी में तो खुद है, कमेटी में तो मैं खुद हमारी बुलाया गया वो था। बताए ना कि आप ये मैडम कह रही है कि बच्ची कौन है। आप गलत कर चले गए, हम यही तो आपसे कह मैं रहे ये हैं, बता आप गलत कर चले ओके गए। ओके। पहली बात तो ये है कि लेट गुंदल साहब उसी को ठंडा करो। 22 लोगों के उन्होंने मुख्तलिफ के इंटरव्यूज किए। मैं नहीं कह रहा कि आप सरकार के साथ बैठें या आप उनकी हमायत करें। जो रिपोर्ट सब बता रहे हैं मुझे, जो भी नाम है शराज साहब, जो रिपोर्ट बता रहे हैं उसमें बड़ा